हाउ टू क्लियर एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से किसी भी प्रकार का मॉक इंटरव्यू किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे जो इंटरव्यू देने जाते हैं बट हेजिटेशन के वजह से, प्रॉपरली आंसर ना देने की वजह से और इंग्लिश फ्लुएंसी अच्छी ना होने की वजह से इंटरव्यू जो होता है वो लूज कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूँ जिसको इम्प्लीमेंट करने के बाद मैंने खुद के अपनी लाइफ में बहुत सारे इंटरव्यूज क्लियर किए, कॉन्फिडेंटली क्लियर किए। वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो आप लोग को हमेशा कंसिडर करने चाहिए इंटरव्यू देते समय, आज उसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको मैं एक ऐसा माइंडसेट दूंगा जिसको रख करके अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो 99% चांसेस है कि आप इंटरव्यू इसलिए क्लियर कर देंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम गाइस, सबसे पहले मैं इसका डिस्कशन करना चाहूँगा आप लोगों के लिए। बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्या करते हैं कि वो अपने आसपास के इंटरनेट कैफ़े पे जाते हैं और वहीं से कोई एक रिज्यूमे बनवा लेते हैं जिसको वो ठीक से पढ़ते भी नहीं है बेसिकली। ओके, ठीक से पढ़ते भी नहीं है और वो इंटरव्यू के सामने बैठ जाते हैं, इंटरव्यू देने लगते हैं। ओके, और मैक्सिमम केसेस में इंटरव्यू क्या करता है, उन्हीं में से क्वेश्चन रेज करता है, वो थोड़े से कंफ्यूज जाते हैं। खुद भी रिज्यूमे ठीक से नहीं पढ़ रखा है, हॉबी तक ठीक से नहीं पता है, लेकिन वहाँ पे मेंशन है। सबसे बड़ी गलती, आप अगर अपने रिज्यूम के बारे में नहीं जानते तो सबसे पहले वो रिजेक्ट कर दिए जाओगे वहीं पर ही। ठीक है, झूठ नहीं बोलना है इंटरव्यू के अंदर, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलने वाले लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं किए जाते इंटरव्यूज के अंदर। करना क्या है बेसिकली, यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है गाइस। सबसे पहली चीज कि जब भी आप रिज्यूमे बनाते हैं, आज के टाइम में तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, आप अपना रिज्यूमे चैट जीपीटी से या अलग जगहों से इजिली बना सकते हैं। ओके, जब आप अपना रिज्यूमे बनाते हैं तो उसके अंदर वो पॉइंट कंसिडर करिए जिसके ऊपर आप बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। ओके, यानी कि अगर आपने हॉबी अगर मेंशन करी है, हॉबी के 4 से 5 पॉइंट अगर आपने मेंशन किए हैं, या फिर कोई ऐसी चीज मेंशन करिए जो आपने अचीव करी है अपनी लाइफ में, उसको आपको वहां पर मेंशन करना है बेसिकली अपने रिज्यूम के अंदर। ओके, ताकि जो क्वेश्चंस हो, जो भी क्वेश्चन पुट अप हो वहां से पुट अप हो। ओके, जितने भी आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स हैं, जो भी आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे रिज्यूम में सबसे टॉप पर दिखने चाहिए। उससे होगा क्या, उससे होगा ये बेसिकली कि इंटरव्यूअर इंटरेस्टेड होगा उन पर्टिकुलर एरियाज से क्वेश्चन पूछने में। अगर आप ठीक से मेंशन नहीं करोगे और सिर्फ जाके कैफे से या कहीं और से या फिर ऐसे रैंडमली कोई रिज्यूमे बनाकर अगर आप दे दोगे तो सामने वाला समझ जाता है उस चीज को, राइट। अगर अगर आप सही से पोर्ट्रे करते हो अपने रिज्यूमे को सामने वाले को, जो जो आपको चीजें आती हैं बेसिकली, ओके, जेन्युइनली जो चीजें आती हैं और जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो चीजें अगर आप मेंशन करते हो, उसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी पहले से करके रखते हो, इंटरव्यू जब आप देने जा रहे हो तो उसकी प्रैक्टिस आपने ऑलरेडी पहले से कर रखी है, उसके बारे में आपको पता है, तो आप उसके बारे में बेटर बोल पाओगे, राइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली। ओके, अब लोग बोलते हैं कि सर मैं प्रिपरेशन करके जाता हूँ, मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है ठीक से, क्योंकि आप चीज़ों को प्रॉपरली नहीं समझ पाते हो। ओके, यानी कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपका रिज्यूमे है और रिज्यूमे आपने ठीक से पढ़ नहीं रखा है, अपना रिज्यूमे की बारीकियों को नहीं समझा है, तो इंटरव्यू ज़्यादा क्या करेगा, आपको इंटरव्यू आपके रिज्यूमे से ही पूछता है। ओके, अगर आप अपना रिज्यूमे अच्छे से पढ़ के लेके जाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बोलना है वहाँ पर, ओके, 10 से 15 मिनट से ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं होता है। अगर आप बीपीओ के लिए जा रहे हैं, केपीओ के लिए जा रहे हैं या फिर बैक एंड की जॉब के लिए जा रहे हैं तो 10 से 15 मिनट से ऊपर इंटरव्यूज नहीं होते हैं। अब दो ऑप्शन है आपके पास, या तो 10 से 15 मिनट जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, या तो आप सामने वाले के ऊपर डिपेंड हो जाओ कि वो कुछ भी पूछ ले, और अगर वो कुछ भी पूछेगा तो आप डेफिनेटली रिजेक्ट होने वाले हो, क्योंकि वो अपने मन से कुछ भी पूछ सकता, हो सकता है उस पर्टिकुलर एरिया में आपकी एक्सपर्टीज ही ना हो। ओके, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप सब कुछ अपने बारे में पॉजिटिव चीजें मेंशन कर दीजिए, यूनिक चीजें मेंशन करिए अपने रिज्यूमे के अंदर, ताकि क्वेश्चंस वहां से पुटअप करे जाएं। वहां से अगर क्वेश्चन पुटअप करे जाएंगे तो चांसेस ज्यादा होंगे आपके सिलेक्शन के। होप यू ऑल आर बेसिकली क्लियर, राइट। सो ये बेसिक स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताने की कोशिश करी गई। और फियर बेसिकली इज टोटली नॉर्मल। अगर आप स्टार्टिंग में इंटरव्यूज देते हैं तो फियर आपको रहेगा, 4 से 5 आप इंटरव्यू दे देंगे, फियर आपका धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये एक छोटी सी स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली kindly give a big thumbs up and subscribe to my channel and share it whoever requirement of job. Thank you.